अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इस लाकानूनियत में, आइन शिकनी में, इस तबाही में एक हल्का सा ठंडी हवा का झोंका आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील ज़फ़र, एसपी फारूक भुट्टर और एसएचओ नासिर मंजूर पर तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। उन्होंने जो एमपीओ का ऑर्डर बार बार दे के शहरयार अफरीदी को गिरफ़्तार किया था, उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, अदालत की तौहीन की है, फ़र्द जुर्म आयद की गई है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़ुद फ़र्द जुर्म पढ़ कर सुनाई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने भी अदालत में गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इस केस में 6 माह की कैद है, आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें ताकि आपको मालूम हो कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित कीजिएगा। तो ये एक ठंडी हवा का नाज़रीन कराम झोंका है, और अगर ऐसा ही पेशावर हाई कोर्ट जैसे उन्होंने भी किया और उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान बाहर आए, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया तो उसके बाद शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार बाहर आए। इसी तरह अगर लाहौर हाई कोर्ट भी करती है, वहाँ के चीफ जस्टिस ख़ास तौर पर स्टैंड लेते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो स्टैंड नहीं ले रहे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे जजेस ज़रूर हैं जो स्टैंड ले रहे हैं और बिल्कुल सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये एक ठंडी हवा का झोंका है कि कोई कोशिश तो कर रहा है, लेकिन नाज़रीन कराम मेरे पास देने के लिए इसके बाद कुछ अच्छा है नहीं। होगा अब क्या? ये सारे अफसरान इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़। इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक एक डिवीज़न बेंच बनाएंगे जिसमें हो सकता है वो खुद बैठ जाएं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बिठा लें। अब ये दोनों न्यूट्रल जज हैं और ये क्या करेंगे कि केस पे स्टे दे देंगे और फैसला आने तक नई कार्रवाई से रोक देंगे, और उसके बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगी। सिचुएशन को समझें ज़रा कि ऐसा होगा क्यों। नाज़रीन इकराम, जो इलाके का बदमाश होता है उसकी बदमाशी तब तक कायम रहती है जब तक जिनकी वो सरपरस्ती करता है वो महफूज रहते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी विलन प्रोटेक्शन देता है सबसे पहले अपने लोगों को, उस प्रोटेक्शन की वजह से उसको बड़ा विलन माना जाता है। इवन चंगेज़ खान ने भी तमाम कबाइल को प्रोटेक्शन दी थी और अपने साथ मिलाया था। इसी तरह पाकिस्तान में जो लोग इन पुलिस वालों से गैर कानूनी और गैर आइनी काम करवा रहे हैं, वो पहले ही ये यकीन दिलवाते हैं कि आप यकीन रखें आपकी प्रोटेक्शन होगी, कोई माई का लाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। आईजी इस्लामाबाद ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी वो दरख्वास्त ही उन्होंने खारिज कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद ने, क्योंकि वो भी न्यूट्रल जज हैं। उसके बाद जब ये यकीन दहानी होती है तो आप देखें कि ना लाहौर के आईजी के ख़िलाफ़ कुछ होगा, क्योंकि पुलिस ने कैसे परवेज़ इलाही का वहाँ से अगवा होने दिया, जबकि अदालत ने हुक्म दिया, तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इमरान रियाज खान गायब हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही पुलिस के खिलाफ, हालांकि पुलिस की कस्टडी से उन्हें उठाकर ले गए। जिस दिन कार्रवाई हो गई, जिस दिन ऐसे लोग जेल में चले गए, जिस दिन किसी ने एसपी को जेल में डाल दिया, डीसी को जेल में डाल दिया, आईजी पंजाब को उठा के जेल में डाल दिया, यकीन करें कि जो ऊपर बैठा हुआ न्यूट्रल माफिया है ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये लोगों को प्रोटेक्ट करके काम करवाते हैं, अपने हाथ गंदे नहीं करते। हाँ, इमरान खान ने सिस्टम इतना गंदा कर दिया है कि अब अपने हाथ भी इन्हें गंदे करने पड़ गए हैं, पूरे ही अपने आप को जोड़ में उतारना पड़ गया है। लेकिन फिर भी इनकी कोशिश होती है कि सामने पुलिस को रखा जाए जिस तरह सामने सियासतदानों को या निगरान हुकूमत को रखा जा रहा है, यानी फ्रंट चाहिए होता है इन्हें पीछे से ऑपरेट करने के लिए। तो ये एक अच्छी कोशिश है जस्टिस बाबर सत्तार की और इसकी ज़रूर तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी निकलता कम अज़ कम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए अब सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं कि बुशरा बीबी की आज थाना कोसार में तोशा खाना के मुकदमे में गिरफ्तारी मांगी गई है। अब आप सोचें ज़रा कि तोशा खाना का केस है क्या, और उसमें ऑडियो के ऊपर गिरफ्तारी मांग रहे हैं। जितना मैं समझ पाया हूँ तोशा खाना केस नाज़रीन कराम 3 मुख्तलिफ जगहों पर चल रहा है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि किसी भी बंदे को एक ही जुर्म होगा, आप उसमें एक से ज़्यादा जगह प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। ये फौजदारी मुकदमात में रूल है, आइनी कदखन है। लेकिन अब ये हो क्यों रहा है?
बुशरा बीबी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इमरान खान जब नहीं टूटेगा, बुशरा बीबी हों, इमरान खान की बहनें हों, भतीजे को वैसे ही पकड़ा हुआ है क्योंकि वो सपोर्टर है। हालांकि हफीजुल्लाह न्याजी जो हैं वो इमरान खान के जानी दुश्मन हैं, हालांकि वो कज़न हैं, उसके बावजूद उनके बेटे को सिर्फ इसलिए पकड़ा हुआ है। हालांकि वो न्यूट्रल्स के साथ खड़े हैं, वो तो नवाज शरीफ के हम नवाला हम प्याला साथी बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके बेटे को सिर्फ इसलिए पकड़ा हुआ है कि इमरान खान को तकलीफ पहुंचाई जा सके, क्योंकि इससे इमरान खान की बहन को तकलीफ पहुंचेगी, इससे इमरान खान को तकलीफ पहुंचेगी। ये सब हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, तोड़ने के लिए, कि वो माफ़िया मांगे, वो कहे कि डील की बात करें, बाहर जाने की बात करें, और फिर उसकी वो रिकॉर्डिंग लीक कर दी जाए। ये शायद अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब ये इमरान खान को ठिकाने लगाना चाहते हैं, लेकिन इसे विलन बनाकर ठिकाने लगाना चाहते हैं। अब इनको ये खतरा है कि अगर इमरान खान हीरो की तरह जेल में रहा, हीरो की मौत मरा, तो उसके मुखालिफ जितने किरदार हैं ये ता क़यामत विलन जाने जाएंगे। और ये जो इस टाइम ऊपर बैठे लोग हैं ये नार्सिस्ट हैं, इनको अपनी तशहीर की बहुत ज़रूरत है, इनकी एक नीड है अपनी तशहीर करना, हीरो बन के सामने आना। नाज़रीन इकराम, मैं आपको थोड़ी सी एक कॉमिक मिसाल देता हूँ कि इस टाइम जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, मिसाल डीसी कॉमिक का एक करैक्टर है द फ्लैश, आप सब जानते हैं, और उसका जो एनिमी, उसका विलन, उसका जो ऑपोजिट है रिवर्स फ्लैश, वो कहता है कि मैं शुरू से विलन नहीं था, मैं बुरा नहीं था, और मैं तुमसे नफरत इसलिए करता हूँ कि मैं हीरो बन रहा था, मेरी स्पीड ज़्यादा थी, मैं लोगों को बचाना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, अच्छे काम करके अपना नाम बनाना चाहता था। ऐन वक्त पर तुम आ गए और तुमने लोगों को बचा लिया, हीरो तुम बन गए, तुमने मेरी लाइट छीन ली, इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूँ। ये इस टाइप के करैक्टर हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइट कोई ना छीने। इमरान खान ने मुल्क ठीक कर दिया, इमरान खान ने सिस्टम ठीक कर दिया तो इक़्तिदार तो ख़त्म होगा ही, लेकिन लानतें भी पड़ेंगी कि 76 साल से जो मुल्क चला रहे थे वो क्यों तुम ठीक नहीं कर सके। ये भी एक मसला है, अना के मसले हैं, इक़्तिदार के जाने के मसले हैं, और ऊपर से नार्सिज्म तो है ही। इसलिए इमरान खान और उनकी फैमिली पर अभी बड़ी सख्ती आनी है, क्योंकि हमारी कौम बड़ी बुज़दिल साबित हुई है। इन्होंने सख्ती की ही इसलिए थी कि कौम डर के बैठ जाए, लेकिन एक और रद्द अमल अगर आता अवाम का इमरान खान की गिरफ्तारी पर, 100% इमरान खान से निगोशिएट करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन न रहता। अवामी रद्द अमल बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि ख़वातीन को सिर्फ इसलिए रखा गया वहाँ जेलों में, जो 8-10 ख़वातीन को रखा गया है, प्रोमिनेंट ख़वातीन हैं वो, इससे पूरे मुल्क की ख़वातीन को मैसेज दिया गया है कि तुमने कम से कम एहतजाज में बाहर नहीं निकलना। कोई भी औरत एहतजाज करने जब बाहर आती है तो इस भरोसे से वो बाहर आती है कि रियासत तहफ़्फ़ुज़ करेगी और हमें हक़ देगी आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करने का। जब रियासत आगे से खड़ी होगी कि हम तुम्हें छितर भी लगाएंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हारे साथ बदसलूकी करेंगे, तो ख़वातीन को फिर घर बैठना पड़ जाता है। और यही इन्होंने किया है। जैसे एक कौवे को भगाने के लिए एक स्केयर क्रॉ खड़ा किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से अब ख़वातीन को जेल में डाल के मुल्क की आधी आबादी को गैर सियासी करने की कोशिश ये की गई है। इसके बाद जो मर्द निकलेंगे बाहर, उनको धमकियां दी जाएंगी कि तुम जब पकड़े जाओगे तो तुम्हारी औरतों को भी ले जाएंगे, बुरा सलूक होगा, घर आकर सामान तोड़ दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, लोगों को नौकरियों से निकलवा दिया गया है। ये जुल्म जबर चल रहा है पाकिस्तान में और ये चलता रहेगा इमरान खान की फैमिली पर भी। अब अगर लोग घरों में बैठे रहे, और इमरान खान तो अल्टीमेट प्राइस पे करेगा इस कौम की आज़ादी के लिए लड़ने की, वो तो लड़ता रहेगा, वो अल्लाह पर भरोसा करता है, लेकिन कौम को भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बिलाखिर ये उनकी आज़ादी की बात है। इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत हो जानी चाहिए थी। पहले जज साहब एक हफ्ते की छुट्टी पर चले गए, उन्होंने वापस आना था हफ्ते वाले दिन, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो 11 तारीख को वापस आएंगे, यानी मंडे को वापस आएंगे। तब तक इमरान खान की ज़मानत का केस कोई भी नहीं सुनेगा। अब तब तक भी वो वापस आते हैं या नहीं आते, तब तक वो केस सुनते हैं या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता।
لیکن اس دوران عمران خان کو مزید توڑنے کی ظاہر ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور عمران خان کی اہلیہ کی ضمانت بھی 12 ستمبر تک ہوئی ہے، کیونکہ پولیس نے ان کی گرفتاری مانگ لی ہے۔ یہ عمران خان پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے، کیونکہ کوئی بھی مرد کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں آ کے وہ اپنے گھر کی عورتوں پر، فیملی پر، بہنوں پر، بیوی پر جب بات یہاں تک آتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کس حد تک یہ غلط سلوک کرتے ہوں گے، تو پھر انسان ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ جیسی ہمت رکھنے والا، حوصلہ رکھنے والا عمران خان اس قوم کی بزدلی کی قیمت کتنی اور کب چکاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔